चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों, ये वाला वीडियो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ द ईयर। अब तक कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, रिविजन बाकी है, पेपर सॉल्विंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट राइट डायरेक्शन में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप वो मेहनत राइट डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं, ये आज पता चलेगा। एंड ऑफ द वीडियो मैं देने वाली हूँ आपको, मतलब बताने वाली हूँ सारे डेफिनेशंस कहाँ से करने हैं, सारे 1 मार्क क्वेश्चंस कहाँ है, सारे डायग्राम्स कहाँ है, सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ है, एवरीथिंग इन योर टेक्स्ट बुक विद पेज नंबर। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पेपर ऑफ 2025, 25, 24 और 23 तीनों पेपर्स हम देखेंगे। डिटेल नहीं बताने वाली हूँ आपको, मैं लिटरली जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगी, मार्किंग करते चलना मेरे साथ। 2025 का अगर हम पेपर देखें, 4 सेक्शंस होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन ए विच इज द एमसीक्यू प्लस 1 मार्क क्वेश्चन, बच्चों 10 एमसीक्यू होते हैं और 8 मार्क के 1 सेंटेंसेस होते हैं विच आर ऑल कंपल्सरी एंड देयर इज नो ऑप्शन। अब अगर हम एमसीक्यूज की बात करें बच्चों, तो फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 10 में से 5 आए थे, यानी आधे एमसीक्यूज वेर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री इन द पेपर 2025। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन एक था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आपका ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 16, 17 एंड 18, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पे थे 3 क्वेश्चन और ग्रीन केमिस्ट्री पे 1 क्वेश्चन। अब मैं आपको ना पूरा एनालिसिस करने के बाद बहुत बढ़िया बात बताऊंगी, तो आपको समझेगा कहां से क्या करना है। सो फिजिकल केमिस्ट्री 5 लगभग आधे क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक 1, इनऑर्गेनिक 3, ग्रीन केमिस्ट्री 1। उसके बाद 1 मार्क क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक के 2 सवाल आए थे, उसमें से एक क्वेश्चन आयुपैक का हमेशा होता ही होता है। सो ये जो 1 मार्क क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन आयुपैक का आना ही आना है। इनऑर्गेनिक के 3 क्वेश्चन थे, फिजिकल केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे, पॉलीमर का 1 क्वेश्चन था। सो 1 मार्क की अगर आप बात करो तो भले ही वो एमसीक्यू हो या भले ही वो आपका 1 सेंटेंस वाला हो, एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। इन 3 चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन पक्का है, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, सो यहाँ पे पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री आया है। उसके बाद अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो 12 क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8, सो 2 8 16। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो 4 क्वेश्चंस आए थे, 4 सवालों में से बच्चों देयर वाज 1 डेरिवेशन, 2 डेफिनेशंस एंड 2 न्यूमेरिकल्स। अब पूरे पेपर में अगर आप देखो बच्चों, डिफरेंसेस यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन डेफिनेशन, लॉज, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। आई विल टेल यू ये कहां से पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे 101% श्योर। फिजिकल केमिस्ट्री के जैसे मैंने बोला 4 क्वेश्चन, डेरिवेशन का 1, डेफिनेशन के 2 और न्यूमेरिकल्स के 2। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस आए थे, कन्वर्जन के 2, नेम्ड रिएक्शन का 1 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस आए थे। एक था डिफरेंस, एक था थ्योरी, एक था रिएक्शन बेस्ड और एक क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक सवाल आया था आपका बायोमोलिक्यूल से। सो सेक्शन बी में भी एक सवाल बायोमोलिक्यूल से कंपलसरी है, एक सवाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कंपलसरी है, नेम्ड रिएक्शन कंपलसरी है, डेफिनेशन कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी मतलब ये आना ही आना है। सेक्शन सी की बात करें, अगेन यहाँ पे 8 क्वेश्चंस है बट 1 क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। टोटल 12 क्वेश्चंस है, 8 अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस है। सो सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सेक्शन सी में आ रहा है। 2 चैप्टर्स है, कौन से 2 चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ग्रुप 16, 17, 18। अगेन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में से एक सवाल कंफर्म आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन नेम्ड रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन पक्का क्वेश्चन फंसेंगे, श्योर शॉट है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आ गया। अगेन यहाँ पे पॉलीमर एक, ग्रीन केमिस्ट्री है, तो जो बच्चे पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, ग्रीन केमिस्ट्री को लाइटली लेते हैं ये देख लो। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी की बात करो तो सब क्वेश्चंस में आए थे। पहला सब क्वेश्चन में आया था न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन, दूसरे सब क्वेश्चन में आया था एक्सप्लेन प्लस थ्योरी, तीसरे सब क्वेश्चन में आया था डायग्राम प्लस डेफिनेशन, चौथे सब क्वेश्चन में आया था कन्वर्जन और थ्योरी। ठीक है, अब तुमको एक बात बताऊं, मैं इतने वांदे होंगे कि मैम साल भर कुछ नहीं पढ़ा, अब बस पास करा दो, रिएक्शन समझ में नहीं आ रहे मैम, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, बस पास करा दो। बस पास होना होगा ना, ये 3 चैप्टर्स तो एटलीस्ट अच्छे से कर ले पास होने के लिए, ग्रीन केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और अपना पॉलीमर। उसके बाद पूरे सिलेबस पे के सारे डेफिनेशंस, सारे थ्योरीज, सारे डेरिवेशन और सारे नेम्ड रिएक्शंस भी अगर तू अच्छे से करेगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अच्छे से करेगा तो पूरे सिलेबस में 70 मार्क्स के पेपर में से तू मिनिमम 40 मार्क लिख के आएगा, कुछ भी ना करे।
सारे डेफिनेशन, सारे डेरिवेशन, सारे 1 मार्क क्वेश्चन, और उसके बाद आपके सारे डायग्राम्स, और बहुत कम डायग्राम्स है, और सारे डिस्टिंग्विश। इतना भी करेगा ना तो 40 तो आराम से लाएगा। अब ये डिस्टिंग्विश, डायग्राम्स, ये सब कहाँ से देखने हैं मैं बताती हूँ। ये हुआ 2025 का पेपर। अब 2024 का पेपर, एक देखो बहुत मजेदार चीज दिखाती हूँ। देख, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी। यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट यूजेस एंड एप्लीकेशन दिए, सामने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे डेरिवेशंस दिए हैं जो पूछे गए हैं, और सामने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर। डेफिनेशंस, जितने डेफिनेशंस पूछे गए हैं सारे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर। सारे नेम्ड रिएक्शंस यहाँ पे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर। ये अगर तेरे हाथ लग गया और अगर तू इतना करेगा तो पासिंग क्या, तू आराम से मिनिमम 40 तो ला ही लेगा, और तेरे इंटरनल के 30। समझ में आया? अब ये कहाँ मिलेगा ये भी बताती हूँ। अब 2024 का पेपर देखो, एमसीक्यू की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री के 3 बने थे, थोड़े कम थे, ऑर्गेनिक के 4, बायोमोलिक्यूल्स का 1, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 1 और पॉलीमर का 1। 1 मार्क क्वेश्चन में 3 मार्क आते थे फिजिकल से, 2 मार्क इनऑर्गेनिक, 1 मार्क ग्रीन केमिस्ट्री, 2 मार्क ऑर्गेनिक। अगेन कंपलसरी आ ही गया, देखो ग्रीन केमिस्ट्री, और यहाँ पे पॉलीमर आ गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी, फिजिकल केमिस्ट्री। 6 सवाल आए थे, जिसमें से 2 डेरिवेशन, 3 न्यूमेरिकल, 1 थ्योरी। देख, मैंने बोला डेरिवेशन और थ्योरी आ गया, ये क्वेश्चंस पक्का फंसेंगे तो तू वैसे ही पास हो जाएगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करूं तो 2 चैप्टर्स तो अच्छे से कर ही ले, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ग्रुप 16, 17 एंड 18। फिर से पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री पे सवाल आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे यहाँ पे आया कन्वर्जन क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन सी। देख, फिर से आ गए नेम्ड रिएक्शन, ऑर्गेनिक पे 4 सवाल थे, सेक्शन सी में नेम्ड रिएक्शन के 2, कन्वर्जन के थ्रू। फिजिकल केमिस्ट्री में फिर से 2 मार्क की थ्योरी आ गई, और ये यहाँ दो क्वेश्चंस आ गए, सॉरी 2 क्वेश्चंस, मतलब ये सेक्शन सी है। 3 इंटू 2 6 मार्क्स, और यहाँ पे भी 3 इंटू 2 6 मार्क्स, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो अगेन तेरे आराम से 6 मार्क्स यहाँ पे बन गए, और इनऑर्गेनिक का 3 क्वेश्चन आया था। सेक्शन डी में अगेन न्यूमेरिकल, ये यहाँ पे आ गया ग्रीन केमिस्ट्री, ये यहाँ पे आ गया स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे आ गया डेरिवेशन, ये यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर तू इतना करेगा तो अगेन देखो, जो मैंने वो लिस्ट में दूंगी वहां से तेरा पासिंग क्या, बहुत बढ़िया मार्क्स ला लेगा। अब सेक्शन डी में कौन से चैप्टर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, विच आई हैव ऑब्जर्व्ड। सो सेक्शन डी में मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है उससे मुझे पता चला है मेनली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और कन्वर्जन। अब थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं डेरिवेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आती है डायग्राम, और सॉलिड स्टेट से आता है न्यूमेरिकल। कौन से कहाँ कैसे मैं सब बताऊंगी। उसके बाद 2023 का पेपर एनालिसिस, एमसीक्यू देखो, 3 फिजिकल के, 2 ऑर्गेनिक के, 2 इनऑर्गेनिक के, 1 पॉलीमर का, 1 बायोमोलिक्यूल्स का। 1 मार्क क्वेश्चन, ग्रीन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक के 2, फिजिकल के 3, इनऑर्गेनिक के 2। ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी में फिजिकल केमिस्ट्री के 5 थे, 3 न्यूमेरिकल थे, 2 थियरी थे। अगेन यहां से तेरे पासिंग का देख ले। ऑर्गेनिक में आया था कन्वर्जन, ठीक है, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन नहीं किया होगा तो 4 मार्क तेरा जाएगा। उसके बाद देख, स्ट्रक्चर तू आसानी से कर सकता है, डिस्टिंग्विश तो आसानी से कर सकता है, यानी ये 2 इंटू 2 ये हो गया, इधर 2 मार्क का एक सवाल है ना, तो 2 1 जा 2, और ये यहाँ पे 4, ये 4 मार्क यहाँ पे बन गए। पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स कर लेगा, 2 2 2 2 4 6 8 10, यही तेरे मार्क्स बन गए। ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, अभी सेक्शन सी, फिजिकल केमिस्ट्री के 5 सवाल थे, जिसमें से अगेन एक डेफिनेशन, डेरिवेशन 2। अब यहाँ पे देख, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 मार्क्स बन गए तेरे, 3 मार्क्स के डेफिनेशन। फिर यहाँ पे तेरे 6 मार्क्स बन गए, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है ना। फिर न्यूमेरिकल, और अगेन तू डायग्राम भी अटेम्प्ट कर लेगा तो सही होगा। ऑर्गेनिक में ये तू कर सकता है नेम्ड, ये तू कर सकता है यूजेस, और उसके बाद इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स तो बढ़िया से करने हैं। लास्ट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी में अगेन न्यूमेरिकल प्लस इनऑर्गेनिक स्प्लिट होके आता है ना, डेफिनेशन प्लस थ्योरी एक क्वेश्चन में आया था, डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस गिव रीजन, अगेन नेम्ड रिएक्शन, और यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री प्लस डेरिवेशन। कौन से चैप्टर्स से आए थे, तो वही सारे हैं, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेम्ड रिएक्शन और केमिकल काइनेटिक्स। अब इससे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, अगर पासिंग के भी वादे हो कि मैम शॉर्ट 40 तो चाहिए, तो डेफिनेशन, डिफरेंसेस, डायग्राम, नेम्ड रिएक्शन, यूजेस एंड एप्लीकेशन, डेरिवेशन, लॉस और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे तो आता ही आता है। इतना तू करेगा तो आराम से हो जाएगा। अब मैम ये सब कुछ मुझे कहाँ मिलेगा, ये सब पे आज इवनिंग वीडियो आने वाली है, सारे डेफिनेशन, सारे डायग्राम, सारे नेम्ड रिएक्शन, एप्लीकेशन
आज इवनिंग यानी शार्प 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 7 बजे आज ये वीडियो आएगी। वो वीडियो आपको देखनी है, रिकॉर्डेड सेक्शन में ही मिल जाएगी। इतना करोगे मेरी गारंटी है पास से निकल जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो डेफिनेटली कमेंट करो। एवरी डे माय डियर स्टूडेंट्स मॉर्निंग 6 AM केमिस्ट्री की आक्रमण सीरीज चालू है, जहां पे मैं पूरा केमिस्ट्री करा के ले रही हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एंड 18 जनवरी संडे 12 PM इंग्लिश पे मैं एक सेशन लेने वाली हूँ, बस 1 घंटे का, जहां पे ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश के शॉर्ट मार्क्स भी दिलाऊंगी और सारे नोट्स भी दिलाऊंगी। सो सी यू ऑन 18 जनवरी संडे 12 PM एंड एवरी डे मॉर्निंग में लाइव आती हूँ इसी चैनल पे 6 AM। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।